हिंदू धर्म के अनुसार जब किसी घर में किसी की मौत हो जाती है तो 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। आखिर क्यों हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद किया जाता है गरुड़ पुराण का पाठ, जानेंगे आज की इस वीडियो में। मगर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। हिंदू धर्म के अनुसार जब किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है तो 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कोई आत्मा तत्काल ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है। किसी को 3 दिन लगते हैं, किसी को 10 से 13 दिन लगते हैं और किसी को 1.25 माह लगते हैं। लेकिन जिसकी स्मृति पक्की, मोह गहरा या अकाल मृत्यु हुई है तो उसे दूसरा जन्म लेने के लिए कम से कम 1 वर्ष लगता है। तीसरे वर्ष उसका अंतिम तर्पण किया जाता है। फिर भी कई ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्हें मार्ग नजर नहीं आता और वो भटकती रहती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा लगभग 13 दिनों तक उसी घर में निवास करती हैं। ऐसी स्थिति में यदि घर में गरुड़ पुराण का नियमित पाठ किया जाता है तो इसके सुनने मात्र से ही आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति संभव हो जाती है। इसके अलावा इसमें जीवन से जुड़े 7 ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी ही सहजता के साथ करना चाहिए। 7 महत्वपूर्ण नियमों को जानने से पहले आपको बताते हैं कि क्या है गरुड़ पुराण। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों और सद्गति के बारे में अनेक गूढ़ और रहस्य युक्त प्रश्न पूछे। उन्हीं प्रश्नों का भगवान विष्णु ने सविस्तार उत्तर दिया। यह प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला ही गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। इसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक ओर जहां मौत का रहस्य है तो दूसरी ओर जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। 18 पुराणों में से इसे एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। तो गरुड़ पुराण को मृत्यु के बाद क्यों सुनाते हैं, आइए जानते हैं उन 7 महत्वपूर्ण बिंदुओं को। नंबर 1, गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है, इसलिए यह पुराण मृतक को सुनाया जाता है। नंबर 2, 13 दिनों तक मृतक अपनों के बीच ही रहते हैं। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ करने से वह स्वर्ग, नरक, गति, सद्गति, अधोगति, दुर्गति आदि तरह की गतियों के बारे में जान लेता है। नंबर 3, आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उसका गमन हो सकता है, यह सभी वो गरुड़ पुराण सुनकर जान लेता है। नंबर 4, जब मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो इस बहाने मृतक के परिजन यह जान लेते हैं कि बुराई क्या है और सद्गति किस तरह के कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक और उसके परिजन दोनों ही यह भली भांति जान लें कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन से कर्म करने चाहिए। नंबर 5, गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमति से ही सद्गति और मुक्ति मिलती है। नंबर 6, गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले विभिन्न नरकों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीजें व्यक्ति को सद्गति की ओर ले जाती हैं, इस बात का उत्तर भगवान विष्णु ने दिया है। नंबर 7, गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गूढ़ बातें बताई गई हैं जिनके बारे में व्यक्ति को जरूर जानना चाहिए। आत्मज्ञान का विवेचन ही गरुड़ पुराण का मुख्य विषय है। गरुड़ पुराण के 19,000 श्लोक में से बचे 7,000 श्लोक में गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यवहारिक जीवन, आत्म, स्वर्ग, नरक और अन्य लोकों का वर्णन मिलता है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्वसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक और परलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। ये सभी बातें मृतक और उसके परिजन जानकर अपनी जीवन को सुंदर बना सकते हैं।
इसके अलावा इसमें आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषयों के वर्णन के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार से निरूपण किया गया है। कहते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से ही मृतक की आत्मा को शांति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति का मार्ग पता चल जाता है। वह अपनी सारे संताप को भूलकर प्रभु मार्ग पर चलकर सद्गति प्राप्त कर या तो पितृलोक में चला जाता है या पुनः मनुष्य योनि में जन्म ले लेता है। उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर होती है। इसे ना तो आग से जला सकते हैं और ना ही पानी से भिगो सकते हैं और ना ही हवा इसे सुखा सकती है, ना ही कोई अस्त्र शस्त्र इसे काट सकता है। आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। यह शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी। जन्म या मृत्यु सिर्फ शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा को दुनिया के किसी भी अस्त्र शस्त्र से ना तो काटा जा सकता है और ना ही इसे अग्नि में जलाकर नष्ट किया जा सकता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य है कि मानव जिसे जन्म या मृत्यु समझता है, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जन्म या मृत्यु सिर्फ इस नश्वर शरीर का होता है। आत्मा तो जन्म मृत्यु से परे है। आत्मा अजर अमर और शाश्वत होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत मृतक को वैतरणी नदी पार करवाते हैं, रास्ते में यातनाएं देते जाते हैं, फिर नरक में उन्हें उनके कर्म अनुसार सजाएं दी जाती हैं या फिर चित्रगुप्त उनके अच्छे कर्मों के अनुसार स्वर्ग में भेज देते हैं। इस्लाम धर्म में इसे जन्नत और दोज़ख कहा गया है। अंग्रेज इसे हेल और हेवन कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब मृत्यु के पश्चात शरीर को जला दिया जाता है या दबा दिया जाता है या उसका किसी अस्पताल में देहदान हो जाता है, तो उसे नरक में गर्म तेल में तला कैसे जाता है, बेहोश होने तक पीटा कैसे जाता है, आग में जलाया कैसे जाता है, शारीरिक यातनाएं यानी कष्ट कैसे दिए जा सकते हैं। स्वर्ग नरक पर आधारित काफी समय पहले बड़े बड़े कैलेंडर करनी भरनी के नाम से आते थे, जिसमें नरक की यातनाओं का बखूबी चित्रांकन किया जाता था। यहाँ गरुड़ पुराण और गीता में परस्पर विरोधाभास है। क्या सचमुच स्वर्ग या नरक हैं या कपोल कल्पना? विज्ञान सारा यूनिवर्स खोज चुका है, कुछ मिला नहीं है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि हमें अच्छे या बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में मिल जाता है। यदि इस जन्म में नहीं मिलता तो अगले जन्म में अवश्य मिल जाता है। इस बात का साक्ष्य है पुनर्जन्म। ऐसे कितने ही जीवंत उदाहरण हैं जिसमें जन्म के कुछ दिनों बाद बच्चे पिछले जन्म के माँ बाप के पास जाने की जिद करने लगते हैं या अपने पिछले जन्म का हाल बताने लग जाते हैं, जो बिल्कुल सही निकलता है। पुनर्जन्म की वास्तविक घटनाओं का विवरण केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मिलता है। गीता की इस अवधारणा पर विश्वास और दृढ़ हो जाता है कि शरीर नश्वर है। मरणोपरांत आत्मा अपनी कर्म अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। यहाँ 84 लाख योनियों की परिकल्पना भी सार्थक लगती है कि पशु, पक्षी या अन्य जीव जंतुओं में भी आत्मा होती है। ज्योतिष शास्त्र में पिछले जन्म और अगले जन्म के विषय में बिल्कुल स्पष्ट है। कुंडली का पंचम भाव पिछले जन्म के कर्मों की व्याख्या करता है, तो 12वां भाव अगले जन्म की बात करता है। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना कि गरुड़ पुराण का पाठ क्यों किया जाता है। इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपने हमारे इस चैनल ज्ञान बाबा हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।